Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Naimullah and you are watching my YouTube channel. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू इंटरप्रेट सीबीसी रिपोर्ट। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू इंटरप्रेट सीबीसी रिपोर्ट। अगर आपने अपना जो सीबीसी टेस्ट है वो परफॉर्म किया है लेबॉर्ट्री के अंदर, लेकिन आपने जो लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन है या टेक्नोलॉजिस्ट है जो भी है रिसेप्शन के ऊपर, उसने आपको रिपोर्ट दी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने देखना है कि ये जो बच्चा है या एडल्ट है या इसका एज क्या है। इन दो चीज़ों के ऊपर आपने सबसे पहले फोकस करना है कि आया ये जो बंदा है ये मेल है या फीमेल है, एडल्ट है या चाइल्ड है, या इसका एज कितना एज है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 ईयर ओल्ड है, 20 ईयर ओल्ड है, 50 ईयर ओल्ड है। ठीक है, तो आपने इन तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। फिर आपने देखना है कि सीबीसी पैरामीटर्स के अंदर आपने सबसे पहले फोकस करना है हीमोग्लोबिन के ऊपर। हीमोग्लोबिन के अंदर आपको रिज़ल्ट दिया गया है, जैसा कि मैंने एक पेशेंट का सीबीसी रिपोर्ट उठाया है, उसका एचबी है हमारे पास 13.1 और इसका जो यूनिट है ग्राम पर डेसीलीटर। फिर मैंने ये देखना है कि आया ये मेल है या फीमेल है। लेट सपोज़ अगर ये मेल है तो मेल का जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 13 टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर। तो ये क्या है, ये जो बंदा है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास ये नॉर्मल है, उसको एनीमिया नहीं है, किसी भी किस्म का उसको एनीमिया नहीं है, क्योंकि इसका जो एचबी लेवल है वो हमारे पास नॉर्मल रेंज के अंदर है। और मैंने जो पहले आपके पास जेंडर के हवाले से बात की, तो जेंडर का ये डिफरेंस है कि अगर आप नॉर्मल रेंज के ऊपर देखें तो मेल का जो नॉर्मल रेंज है वो 13 टू 16 है, फीमेल का 12 टू 15 है, इन्फेंट का 14 टू 18 ग्राम पर डेसीलीटर है। तो आपने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने ये फ़ैसला करना है कि आया जो ये जो पेशेंट है उसका एचबी लेवल कितना है, ये मेल है या फीमेल है, उसको कौन सी टाइप का एनीमिया है या मैक्रोसिटिक है, माइक्रोसिटिक है, नॉर्मोसिटिक है। तो आपने क्या करना है, एचबी को सबसे पहले देखना है। फिर आपने आना है हेमेटोक्रेट्स के ऊपर। हेमेटोक्रेट्स हम यूजुअली परसेंटेज के अंदर देते हैं। फिर अगर आप रिज़ल्ट देके रिज़ल्ट को आपने देखना होता है, फिर आपने नॉर्मल रेंज को रिज़ल्ट के साथ कंपेयर करना है, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आया ये जो पेशेंट है इसका हेमेटोक्रेट्स नॉर्मल है, एचबी नॉर्मल है, आरबीसी नॉर्मल है कि नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं आरबीसीज़ के तरफ। आरबीसी का जो नॉर्मल रेंज है वो है 4.5 टू 5.5 मिलियन। ठीक है, लेकिन इसका इस पेशेंट का जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, नॉर्मल है हमारे पास। अब हम आते हैं रेड सेल इंडेक्स की तरफ। MCV मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, ये हमारे पास एक पैरामीटर है सीबीसी के अंदर। ये हमें ये बताता है कि आया ये जो एनीमिया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है उसका जो एचबी है हमारे पास वो 9 है, 8 है, तो फिर आपने MCV की तरफ देखना है कि आया इसका MCV लेवल लेस देन नॉर्मल रेंज है कि नहीं, नॉर्मल रेंज का है। अगर वो नॉर्मल रेंज से कम है तो इसका मतलब ये है, अगर 76 से कम है तो आपने इसको देखना है कि ये फिर माइक्रोसिटिक एनीमियास के अंदर आता है। अगर ये 96 से अबव है तो फिर ये मैक्रोसिटिक एनीमियास के अंदर आता है। अगर ये 80 है, 90 है, 91 है, 92 है, 96 है, तो ये क्या है, नॉर्मोसिटिक एनीमियास के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर आपने उसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है, आपने उस एनीमिया का काज को फाइंड आउट करना है, रूल आउट करना है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे पास MCV का यानी मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम का जो यूनिट है वो है हमारे पास फेमटो लीटर। अब हम आते हैं MCH की तरफ, मीन कार्पस्कुलर हेमोग्लोबिन। मीन कार्पस्कुलर हेमोग्लोबिन, अब हम इसका जो नॉर्मल रेंज है ये हमारे पास है, कितने हैं, 24 टू 30 पेकोग्राम इज द यूनिट ऑफ MCH। ठीक है, अब हम आते हैं
MCHC के तरफ, मीन कार्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ये भी हम परसेंटेज में देते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं प्लेटलेट्स के ऊपर। प्लेटलेट्स तो यूजुअली जब भी किसी को कोआगुलेशन डिसऑर्डर होता है तो उसके अंदर हमारे पास या जो हेल्प सिंड्रोम है जो कि प्रेग्नेंट वमन के अंदर होता है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास प्लेटलेट का जो काउंट है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाता है। अब हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए या हमें पता होना चाहिए कि प्लेटलेट्स का जो नॉर्मल रेंज है वो कितना है। तो ये मुख्तलिफ बुक्स के अंदर वेरी कर जाता है, लेकिन जो नॉर्मल रेंज है 150 टू 450 4,50,000 या 1,50,000 टू 4 लाख, ठीक है। अब हम आते हैं TLC के तरफ। TLC क्या है? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का जो नॉर्मल रेंज है वो है 4,000 से लेकर 11,000 तक पर माइक्रो लीटर तक, ठीक है। लेकिन कब हमारे पास TLC राइज होगा? TLC हमारे पास 3 बड़ी डिजीज़ या कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या हो जाता है? राइज हो जाता है। नंबर 1 बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर ये 11,000 से ऊपर है तो बॉडी में कहीं ना कहीं पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। दूसरी बात ये है कि अगर ये 50,000 से कम है तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, इसका ल्यूकेमाइड रिएक्शन भी इसके अंदर आ सकता है। मे बी देयर इज़ अ ल्यूकेमाइड रिएक्शन इन द बॉडी, इनसाइड बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर में भी ल्यूकेमाइड रिएक्शन चल रहा है। तीसरी बड़ी इम्पॉर्टेंस इसकी ये है कि अगर ये 1 लाख है, 90,000 है, 70,000 है, तो वहाँ पर आपने देखना है कि आया इस पेशेंट को लीकीमिया तो नहीं है। तो फिर आपने इसके लिए स्पेशल स्टैंड करना है, साइटोजेनेटिक्स, फ्लो साइटोमेट्री, और आपने देखना है कि अगर ल्यूकीमिया है तो कौन सी जीन्स के अंदर म्यूटेशन आई है या उसके लिए कौन कौन से फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं DLC के ऊपर। DLC के अंदर सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 40 टू 70% रहता है, ठीक है। DLC स्टैंड फॉर डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। इसके अंदर न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इज़ेनोफिल एंड बेसोफिल, ये सारे की सारी चीज़ें किस में आते हैं? DLC के अंदर। लेकिन ये जो पेशेंट है इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्योंकि इसका हमारे पास जो TLC है वो भी नॉर्मल जो रेंज है उससे ज़्यादा है, और स्पेशली इसके अंदर हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हैं तो वो थोड़ा राइज है, ठीक है। अब हम आते हैं कि लिम्फोसाइट हमारे पास इसका नॉर्मल रेंज क्या है? वो है 20 टू 40। अब न्यूट्रोफिल अगर लिम्फोसाइट अगर हमारे पास बढ़ जाता है तो ये कौन सी डिजीज़ के अंदर या कौन सी इन्फेक्शन के अंदर? तो ये वायरल इन्फेक्शन के अंदर राइज हो जाता है। अब अगर हम मोनोसाइट की तरफ आ जाए तो उसके अगर हम नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो 0.02 टू 8 इसका क्या है? नॉर्मल रेंज है। अब अगर हम एज़ेनोफिल की तरफ आ जाएं तो एज़ेनोफिल एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है CBC का, और इसका जो नॉर्मल रेंज है वो है 2 टू 6। अगर ये 7 है, 8 है, 9 है, 10 है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर कहीं पर पैरासाइट है, मोस्टली चाइल्ड के अंदर या जो एडल्ट्स के अंदर भी हो सकते हैं, आंतों के अंदर, और वहाँ पर ये क्या काज कर देता है? पैरासिटिक इन्फेक्शन काज कर देता है। और हुकवर्म जो कि मोस्टली कॉमन है चिल्ड्रन के अंदर, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया मोस्ट कॉमनली हुकवर्म्स की वजह से होता है, इन्फेंट्स या चाइल्ड के अंदर होता है, ठीक है। अब हम आते हैं बेसोफिल की तरफ। बेसोफिल हमारे पास उसका ये तो यूजुअली नहीं होते, लेकिन हमारे पास ये राइज भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन DLC के अंदर हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होते हैं न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स और इज़ेनोफिल, क्योंकि न्यूट्रोफिल हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में बताता है, लिम्फोसाइट हमें वायरल इन्फेक्शन के बारे में बताता है, और इज़ेनोफिल हमें पैरासिटिक इन्फेक्शन के बारे में बताता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट CBC रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन। थैंक्स।